सभी को मेरा तरफ से नमस्कार। मेरा नाम गुमसन लोलन, मैं जिला परिषद मेंबर हूं और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट लोकल वुमेन मार्केटर वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन हूं। मैंने कल जो एक वीडियो वायरल हुआ उसको मैंने देखा और आज हेलो न्यूज़ टुडे के माध्यम से जरिए हम सभी जनता को उस वीडियो का बारे में बताना चाहूँगा। मुझे 2012 में वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट लोकल वेलफेयर मार्केट वेलफेयर सोसाइटी ने चेयरमैन बनाया और जब से मुझे चेयरमैन बनाया तब से सबसे पहले मैं दिल्ली मार्केट आलो में जो भी हो रहा है उसको जानने का कोशिश किया और जब मेरा ध्यान में ये आया कि वहाँ पे एक जारसोन ग्रुप है जो कि सब्जी जो गांव से जो सब्जी है उसको लेकर एक बाग को 2 बाग बनाता है, जो 10 रुपया है उसको 20 रुपया में बनाता है और वहाँ पे काफ़ी अनऑथोराइज चीज़ भी बिक्री करता है बोल के मुझे जब ध्यान में आया तो सबसे पहले मैं 2006 में जारसोन ग्रुप को मेरा घर में बुलाया और मैंने जब बुलाया उस वक़्त जारसोन ग्रुप का ओर से 69 जो मेंबर हैं और 59 मेंबर्स जारसोन ग्रुप ने मेरा घर में आया और मैंने उसे जानकारी लेने की कोशिश किया कि इसका क्या प्रॉब्लम है और उसको क्या किया जाए। तो जारसोन ग्रुप ने कहा मुझे कि दिल्ली मार्केट में बैठने का इजाज़त देना है और मुझे ये भी कहा कि फ़ी लेके बैठने देने से ठीक है। लेकिन मैंने उन सब जारसोन जो ग्रुप है जिसको माने जारसोन बोलता है, जारसोन माने जो सब्जी को 2 भाग करके बिक्री करने वाला, तो उन लोगों को मैंने कहा कि ये तो नहीं होगा क्योंकि जारसोन से रुपया लेके उधर बैठने से हमारा गांव वाला और हमारा पब्लिक जो है सारे कंप्लेन होगा, तो उसको क्या करना है। तो मैं उसी दिन से मैं जारसोन के लिए मैं बहुत काम कर रहा हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरा ध्यान में ये आया कि दिल्ली मार्केट आलो में जारसोन को बहुत पहले से, जब मुझे चेयरमैन बनाने से पहले से ही जारसोन का सामान फेंक देता है, जारसोन को उधर से भगाता है, ये सिलसिला बहुत पहले से होते आया है। लेकिन मैंने जब से चेयरमैन हुआ, मेरा जो मार्केटियर्स वेलफेयर सोसाइटी है वहाँ यहाँ में 96 विलेज है जिसमें सियांग डिस्ट्रिक्ट, सियोम बांगो, लिरमोवा एरिया और आलो ईस्ट वेस्ट का सभी गांव है और मोर देन 6000 जो हमारा गांव से जो महिला है, हमारा माता है, हमारा दीदी बहन है, सब्जी बिक्री करने के लिए आता है। तो हमारा दिल्ली मार्केट में जब सब्जी बिक्री करने आता है तो लोग जारसोन पार्टी जो है उधर खड़ा होके सब्जी को पूरा गाड़ी में खड़ा होके गाड़ी से उठा लेता है, तो कुछ कुछ सब्जियां गायब हो जाता है। तो ये हमारा वुमेन ग्रुप जो मार्केटियर्स है, जो लोकल वेंडर्स है, उसका कंप्लेंट था। और दूसरा, दिल्ली मार्केट में जब गांव से हमारा महिला आता है जो सब्जी बिक्री करने के लिए, वेंडर्स जब आता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि बैठने के लिए बहुत काफ़ी दिक्कत होता है क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन और दिल्ली मार्केट छोटा है। तो वहाँ पे जारसोन ग्रुप जो है क्या होता है कि सुबह हमारा गांव से जो आने वाला महिला है, आने से पहले ही वो लोग उधर प्लास्टिक बिछा देता है और दूसरा दिन का सामान को पूरा उधर 4-5 आदमी जहाँ बेच सकते हो, एक आदमी उसको कवर करके रखता है। तो ये एक कंप्लेन है हमारा। और दूसरा कंप्लेन ये है कि वहाँ पे बाहर से जो सब्ज़ी है उसको लेके बिक्री नहीं करना है।
तो ये जारसन ग्रुप है सिलापत्थर से, जैसे अभी आप देख लीजिए हमारे यहाँ में मकई बोलता है, जो मेज़ है, जो हम लोग तपे बोलता है, हमारे यहाँ सीजन नहीं, लेकिन दिल्ली मार्केट में अभी सब्ज़ी मिल रहा है, वो मकई मिल रहा है, वो पूरा सिलापत्थर से आता है। तो वो लोग क्या करता है कि बाहर से पूरा सामान लेके यहाँ एक गुमती जैसे रख देता है, तो और जिस जगह में बेचता है उसमें वो लोग कवर करके बेचता है। तो हमारा गांव से जो महिला आता है वो बैठने के लिए तकलीफ़ होती, जगह नहीं मिलता है। इसके कारण से काफ़ी दिनों से हमारा गांव से जो महिला है जारसन ग्रुप को वहाँ नहीं बैठने का मैंने हमेशा मैंने प्रोटेस्ट करता है और अपील भी करता है। तो बीच में ये सिलसिला होते रहा, फिर भी कोरोना का वो आ गया बीच में, ऐसे होके हम लोग मार्केट में देखा है तो मार्केट तो कुछ समय के लिए बंद भी हो गया। तो बीच में ऐसे हुआ, जारसन ग्रुप एक एप्लीकेशन सबमिट किया जिसमें ये लिखा कि दिल्ली मार्केट में बैठने का इजाज़त देना है और मुझे एड्रेस किया। तो मैंने सारे हमारा कमेटी मेंबर्स है, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट लोकल वोमेन मार्केटियर वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स को बुलाकर हमने मीटिंग किया और उसमें निर्णय लिया कि होगा तब तो जारसन के लिए हम लोग एक ऐसे एक सॉल्यूशन लिया जाए। बहुत दिन से ये झगड़ा चल रहा है तो उसको हम लोग कुछ प्यार से सुलझा के देखता है। तो हमने ये निर्णय लिया कि जारसन को 3 मंथ के लिए हम लोग उधर परमिशन देगा, लेकिन जारसन का साथ हम लोग ये एग्रीमेंट किया कि वहाँ पे अनऑथोराइज जो मटेरियल्स है, जो सब्जी है, जो भी फ्रूट्स है, उसको बिक्री नहीं करना है और डीसी का रेट से बिक्री करना है। और गांव का जो सब्जी है, जो महिला जो आते सब्जी को लेकर वहाँ में 10 रुपया है तो आप उसको होलसेल में 7 रुपया में लीजिए और 10 रुपया में ही बिक्री कीजिए। तो ये एग्रीमेंट करने का बाद में हम लोग उसको परमिशन दिया। तो परमिशन देने के बाद में उन्होंने ये प्रपोज़ किया कि वहाँ पे जारसन के लिए एक जारसन माने जारसन बोलने से फिर ख़राब लगता है बोल के हम लोग ने बताया कि आप लोग एक होलसेल ग्रुप बन जाओ और उसको आप लोग को ग्रुप 2 का नाम से हम लोग बोलेगा। तो ग्रुप 2 का नाम से हम लोग कुछ जारसन को बनाया और उसको हम लोग अंडरटेकिंग किया और हमने आई कार्ड एक देने का जो निर्णय लिया, हमने बनाया भी है आई कार्ड। और आई कार्ड जो है वो वेंडर्स रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है, एक जारसन को अलग से बैठने का एक अथॉरिटी लेटर जैसे हम लोग बनाया। तो वो हम लोग 3 मंथ्स के लिए बनाया था। लेकिन अभी जो हमने वीडियो जो वायरल हुआ उसमें हमने देखा तो जिसमें जो जारसन ग्रुप जो खुद को जारसन बोलता है, जो जारसन मतलब सब्जी को टुकड़ा करके जो बिक्री करता है ज़्यादा दाम से, जो खुद को बोल रहा है, वो लोग ने मैंने एक आई कार्ड बनाने के लिए जो रुपया दिया है बोला है, मैं उसको ये बोलना चाहूँगा कि वो रुपया जो है जो आई कार्ड प्रिंट किया है और उसका एग्रीमेंट पेपर, उसका जितना एप्लीकेशन है, उसका जितना डॉक्यूमेंट्स है उनको दिया है, वो उससे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। और दूसरा जो मुझे उन लोगों से रुपया लेने का जो बात किया वो तो उसको सुनने से हम जैसे एक्सटॉर्शन कर रहा है जैसे उन्होंने बताया। मैंने उन लोगों से बिल्कुल जो पैसा नहीं लिया है, 1 रुपया भी नहीं लिया है। और जो उन्होंने मुझे इल्ज़ाम दिया है, जो मेरा ऊपर जो एलिगेशन दिया है, मैं उसको कंडम करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा ऊपर एलिगेशन देने वाला मेरा माता है, मेरा बहन है, वो आप असलियत बताइए। वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट लोकल वोमेन मार्केट वेलफेयर सोसाइटी के साथ आपने क्या एग्रीमेंट किया था और आपने क्यों रुपया दिया, ये बात आप सबको बताना है। तो वहाँ पे एक निर्णय लिया कि दिल्ली मार्केट में, आलो दिल्ली मार्केट में 20 में जहाँ महिला लोग सब्जी बिक्री करते वो लैंड अलॉटमेंट दिए के रखा है। तो हमारा सोसाइटी ने कोर्ट में केस फाइल किया है
और वहाँ पे सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ होता है जिसमें कभी कभी अर्बन डिपार्टमेंट का गाड़ी नहीं आता है। और आप सबको पता होगा 20 में जहाँ डंपिंग एरिया है उधर बंद कर दिया था बहुत दिनों के लिए, तो वहाँ एक ऐसे हो गया था कि दिल्ली मार्केट बहुत गंदा हो गया था। तो हम लोगों ने क्या किया, वो जो डोनेशन जिसने दिया और हम लोग कंट्रीब्यूशन करके वो जितना भी वहाँ का गंदा है कचरा है उसको हम लोग फेंकने का इंडिविजुअल हम लोग अपना खर्चा करके फेंकने का जो काम किया है। तो अभी जैसे हमको रुपया जो लिया है बोल के जो एलिगेशन दिया है, तो मैं इंडिविजुअल में लिया है तो मेरा पास में उन लोगों के पास रिसीव होगा। और मैं उन लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि मेरा क्या आपसे कुछ इंडिविजुअल डिमांड से आप दिया था क्या ना, सोसाइटी का जो आप लोग ने जो वहाँ में जो एक्टिविटीज़ के लिए जो डोनेशन दिया था उसको बोल रहा है क्या, ये कन्फ्यूज़ है, उसको क्लियर किया जाए। क्योंकि आपने मुझे अगर 1 रुपया भी दिया होगा तो मैंने सोसाइटी में डिपॉजिट किया और सोसाइटी में जो दिया होगा रिसीव होगा वो पूरा सोसाइटी का है। मेरा तरफ से कोई 1 रुपया भी एक्सटेंशन नहीं किया है और मैं बिल्कुल उससे रुपया नहीं लिया है। और जो पोटू जो वायरल का जो बात कर रहा है, दिल्ली मार्केट का इशू बहुत पहले से चल रहा है। वहाँ पे जब भी मीटिंग होता है, यहाँ का बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा ऑर्गेनाइजेशन जब मीटिंग होता है, इवन जिला परिषद मेंबर से भी साथ में भी हम लोग मीटिंग किया पंचायत लीडर लोग के साथ में, तो सभी ये कहता है कि दिल्ली मार्केट में जारसन को बेचने का इजाज़त नहीं देना है। रीज़न इसलिए कि दिल्ली मार्केट जो है, आलो का जो दिल्ली मार्केट है, ये बिल्डिंग जो है आलो ईस्ट एंड वेस्ट पंचायत का फंड से कंस्ट्रक्शन किया गया है कि हमारा गांव का जो लोकल वेंडर्स है, गांव का जो लोकल जो वेजिटेबल्स है, प्रोडक्ट्स है, उसको सेल करने के लिए ये बिल्डिंग को बनाया गया है और हमारा काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी है। तो लेकिन अभी जो जारसन बोलता है, उन लोग सिलापत्थर से सामान लाता है, बस्ती वाला जो बैठने का है उसको उधर सामान रखता है और वो लोग दलाल करता, दलाल मीन्स सब्जी को टुकड़ा करता है। तो इसीलिए सारा टाउन का लोग भी कंप्लेन करता है बार बार, और डीसी ऑफिस में जब भी मीटिंग होता है हमको बुलाता है और वहाँ पे यही बोलता है कि जारसन आप लोग हम लोग का अगेंस्ट में कंप्लेन करता है कि आप लोग ज़्यादा सब्जी को दाम होता है, वहाँ ऐसे गलत होता है। तो इसीलिए हम लोग ने ये निर्णय लिया कि वहाँ में जारसन कौन है पब्लिक जानना चाहिए। तो हमारा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट लोकल वोमेन मार्केटियर वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स जो है उन्हें एक निर्णय लिया। तब तो हम लोग हर रोज़ उधर ड्यूटी तो नहीं कर सकता है, जारसन को हम लोग ये जारसन है बोल के एक एक आदमी को नहीं बता सकता है। तो हम लोग ने ये निर्णय लिया कि जारसन का पोतू को वायरल करना है। तो सभी का कहने पर सभी का डिसीजन मैंने वायरल ज़रूर किया है और ये पब्लिक का भी डिमांड है कि उधर में जारसन कौन है और बस्ती से आने वाला कौन है। इवन हमारा गांव से जो महिला जो है कभी कभी उधर ड्यूटी लगाता है, जैसे ये अक्टूबर 1 तारीख से जनवरी 3 तारीख तक सोशल सर्विस किया और जारसन को उधर नहीं बैठने का जो अवेयरनेस जो है वो ड्यूटी भी हम लोग किया। लेकिन जारसन उधर बैठता है, फिर हमारा गांव वाला भी पहचानने में मुश्किल होता है, इसीलिए उन लोग ने ये निर्णय लिया। तो मेरा तरफ से मैं सभी जनता को, सभी पब्लिक को, सभी वेल विशर को, हमारा जितना भी गांव का जो माता है, बहन है, जो सब्ज़ी लेके यहाँ बिक्री करता है, उन लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीक़ा से मुझे एलिगेशन दे रहा है जो रुपया कलेक्शन करने का, मैंने बिल्कुल रुपया नहीं लिया है उन लोगों से। और दूसरी बात, दिल्ली मार्केट में हाल ही में हमने एक सीसीटीवी कैमरा डाला है। इसलिए डाला है कि वहाँ पे बहुत कुछ दलाल होता है, सब्ज़ी गायब होता है और
बहुत कुछ इंसिडेंट होता है, वहाँ में कचरा फेंकता है। सिर्फ हमारा लोकल्स वेंडर्स जो है, हमारा गांव से जो आते हैं वो लोग सिर्फ उसे गंदा नहीं करता है, यहाँ का टाउन का जो पब्लिक भी वहाँ पे अपना रोम बॉटल को फेंक देता है, जो घर का सामान है उसको बांध के उधर फेंक देता है। इसीलिए उसको हम लोग जानने के लिए हम लोग का 96 जो बस्ती है, जो विलेज है, उसका मेंबर जो है हम लोग निर्णय लिया हम लोग कलेक्शन करना है, और कलेक्शन करके हम लोग वहाँ पे एक CCTV कैमरा डालना है। तो इसीलिए हम लोग ने वहाँ पे कलेक्शन करके CCTV कैमरा फिटिंग किया है कि मैं सभी जनता से और जितना भी हमारा गांव से आने वाला वेंडर से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दिल्ली मार्केट को एकदम उधर सफा से रखना है, वहाँ में गंदा ना फेंके। मैं सभी से अपील करता हूँ, उन्होंने आन्या में गादम सिंह रिक्वेस्ट दूँ, उन्होंने दोलू आन्या में उजी ओपुक्त व आन गाद दिल्ली मार्केट हिगिम ने दरक बलला जुका यसिन उजी ओपुक गातु गायम बोल अर्जयो का नरु आएगा नाम लोग कुल्ला एक दो के एकम जीत का ओका उजी ओ तप नोक आप अस aku gaddam ne yoba gado de ampuktra oka karpa gela puksam namlo karpa gela bolgelel atla ka bam ijayo ka amin ma CCTV camera lo ngunu ka payom ne pain lae oka video viral do ba am la ngunu decision am pass pa alone kudda nunu ijenam bolongunu video lo viral la hini hi ambi pa am nango kakiam ako kudda nungunam alma amye Ambin manun nangun menso jidangna nunu Delhi marketim ijalok erjeru kuyoka higim sapabela lajuka ambin ma ke ngo Arunachal West News oka Alo News tudem ge ngo thank you jidangna ambin ma Jarsongad ge undertaking Jarsongad ge decision Jarsongad ga aiga efil la ngundam ne request la inam nagi document sa pailam singo batu manunu kakai muyom singo jie amin mango dispute lo yeli madu oka ngo yogo idu de ngo society lagaba anyama ngok sat lo 6000 ngen na anyama yeminga du amin mango mundam sin taklif jilima oka ngo sin taklif jilima du oka Jarsonam ne ayam re ngunsin ayam ardu ayam mere em la niga dasin mudu igela ayam laksin munam ne bolo dudba em la it kuyo munu anyama ga da dude ko kakma ok laga ba kenlo sing munu siom bang go bolo ka adi senior asap ga da alo ka anyama galo ok Women Welfare Society lo president jila ga da ok munu marketeer secretary ga da dula munu Jarson ga dam ne Delhi market bol duj kumaba ka em la munu minus ko pass to ok munam yoba iken dok na be em la munam tin ayam ram alternative go rules do be em la munu ruka nam munu meeting lo arik tama em nam laga be munu agam sin agma mempe kuma emin public ga da him sin mission rutoka em la ngo request dang na thank you sir nomne Jarsongad da ai kar moji ai empla potwam kola no indla kolai empla ne tarti alo is WhatsApp forum lo viral anda mo mini potwam ngo viral ruto agam ngo viral mai potwam ngo viral to viral nam karon ko ngo mej to ba amin ngo indla munam konang kama higi munu ka aiga documents munu bolo public munam sin bol duma do amdu amin munu 28 May 2021 ago ngomne letar go jito higi pura munu Delhi market bol munam dum yongun Jarsoni mai wholesale ba munu duje am la munam somoy go jibga ang dola mun meeting ito meeting lo ngunu 9 June 2021 alogo Jarsongad dala ngunu society ga executive members ga da do la ngun meeting ila alu ba discuss nam munu
igela ngunu somoy jito ayam 12 baj lo ka 2 baj lo curfew somoy lo oka curfew kak mayam 1 baj lo ka ayam business am nun itlaka arom doluni ayam du kom durek map ka la ngunu decision nam la to ogo higi munuk decision nam sing obadu amin mun nam ngun mento yam nun undertaking go ep lage society amin higi munu undertaking etu amin mun group go moto group tu amla engdom ogo doi ango doke ne munu secretary ba parto oke aseng mane yaseng gamme ne munu assistant ba parto ngun mento ngun yona isu kaidi aseng ne la doi doke ne meni nun ngun memai amin munu ngun nam request to I card go amiam nunuk terabba niya jarsonen kala ngun alma mendela I card go mojba kam to amin mangun mento amiam I card moden amna nun I card mojo go jitlaka lamination illa I card monam laga ba mun murkom jibla pa amin agam murkom sin bolgun meeting lo men besin aga I card mon mun jikai oka agnyum ma hi munuk print lela ba hin ma higim sin munu print ijoba application inam laga aga munu 1050 rupees nam aga ngok loyo connection kama amin ma mun ngom irrigation higi maji ba alma ba mempa en higi munu enyagadda ek yogadda undertaking gadda himun daily market bol yo icha de ngunu unauthorized metals and pungmai ok amna munu narum hi ayu echitu epkula munu takma ba ibela ku somoy jiklo dukma ba arlo ka dubala ek number dolu anya maga da complaint ku idbesin munu munam ne 3 montam ne dubig moto okelela munu fir aliye angdom munu karpi somoy be ige october 31 logo mun I card mojto mojgela jilpam ikna munu aralo dispute kakako jarson aralo boy jarson group akeng goma group anya ngom idu dispute kak na mun meminik na mun menduku mane donation jin go kado jimana kado pi jin go kado kamana enk na munu mun mi mento I card ne nun let ku ka nam laga bangun I card ijago leba tu igel beli da kotom kaku ai en higi munu ka aiga undertaking okay yad na undertaking if the ogo witness ba doi dokela yasengami pura sign tu munuk leader gadda hi pura munuk inya sign gadda oko kuba munu ibela ku munu aiga undertaking amne mani kuma ba pilot laku ibel ek nam laga ba ngunu ka president kogam loya ngunu ka general secretary yomrik ango ngunu assistant general secretary ibom lomu oka as a chairman ngo ngunu meeting ikdokla munam ne ngunu ko authorized nam letter oka inyaga dam ne ngunu date 10/9/2021 go cancel toku withdraw toku ama higi muglong munulong mun indla murko koma ali sarali ali emam sar last question ai ida tanma munu jarson group human rights organization munu application jilai munu human rights am the virus do munchen apawam hoga o pugdor mun modona emin munu human rights am ne kotam du anya maga to ka chairman do igidai am la munu human rights organization no application jilip tu am nominations do hakku munu human rights organization am bodu ai press conference lagaba ok munu defamation kya kamne passport or ne no viral nam lagaba court lo case ini em ok ba no yo meni passport tom viral nam lagaba munu inye amyom ne legal munu ka idinam ngo yoka ngo amlama am idingo kayom sin itka igela ngok society ga interest lo society ga demand lo ka ngo potom viral jito narua kaim nam lagaba ok जैसे मुन इजा बोलो मुनु दिगदारी ना मुनु बगम इबाय अमियम पब्लिक मुन्नम धुबा तोका मुनु अन्या मगात ग धु कोमने दुरेक तोका अमियम सिन अग मुनुक दिमान मुन का काए अमिन ह्यूमन राइट सिन ngo
against bangom memma igela ngok request human right हमसिन मैं नम ngok request वही रहेगा कि human right को मेरा request यही रहेगा कि हमारा 96 बस्ती का गांव से जो महिला जो यहाँ लोकल वेंडर्स जो है इतना तकलीफ से यह सब्जी बिक्री करने के लिए आता है, उन लोगों का फीलिंग्स को समझने का कोशिश कीजिए। और मैं उल्टा रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो जारसन ग्रुप है ये बाहर से सामान लेके हमारा जो गांव का महिला को वहाँ बैठने के लिए झगड़ा करता है, उल्टा उल्लू को ही हम चाहता है कि उल्लू को भी एक्शन लेना है कि ये लोग किस लिए हमारा सोसाइटी का अगेंस्ट में काम करेगा, किस लिए बाहर का सामान को लेके जहाँ लोकल वेंडर्स जहाँ सामान बिक्री करना है, वेजिटेबल्स बिक्री करना है, उसको बिक्री करेगा। थैंक यू। थैंक यू। Today the International Human Rights Organization Arunachal chapter, myself, Mr. Ogong Tamuk, as a state advisor, and my right side, Mr. Bage Kamsi, he is a state vice president, and my left side, Mr. Advocate Kembom Bagra, he is he is as a general secretary Arunachal, all Arunachal chapter। तो आज हम यहाँ आप लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए बैठा है, जारसन आलोंग में एक धमाल मचा हुआ है कि जारसन का ऊपर वो है ये सब्जी बिक्री करने वाला लोग का। तो ये एक बार हम जहाँ तक जानता है मिस्टर गुमसेन लोलन जो ZPM है वो एक बार हमको इनवाइट किया है ये जारसन का कुछ मीटिंग में, तो हम गया है जाके देखा है। तो रियली जो लड़की बस्ती से आके जिसका सामान को जो बस्ती से आके उन लोग को जारसन लोग को बिक्री करता है उस चीज़ को लेते हुए हम देखा है, हम लोग भी इसको थोड़ा फील किया है। फिर भी एज ए इंटरनेशनल माने ह्यूमन राइट हम अपना फीलिंग्स को आप लोग को शेयर कर रहा है। तो वो लोग को हम भी बोला था कि जारसन पार्टी को बाज़ार में मत बैठाओ जहाँ अभी बाज़ार है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग वो लोग को भी तो वो लोग भी अपना बीवी बाल बच्चा पालना है। तो इसलिए वो लोग को हम रिक्वेस्ट किया था, वो लोग का वेंडर लोग को जितना भी उधर जारसन पार्टी है वेंडर लोग को हम रिक्वेस्ट किया था। लेडीज़ वोमेन विंग्स का लेडीज़ आया था, उसमें हर जगह का हेडगाम लोग आया है, पूरा आपका सियांग का भी हेडगाम आया, यहाँ का भी हेडगाम आया, वेस्ट सियांग का भी। तो सबको बोलने का बाद में तो सब हम ये रिक्वेस्ट किया था ऑन द वे में वो लोग को जैसे भी हो जारसन लोग को यहाँ बैठने मत दो, फिर भी ऑल्टरनेट वो लोग को पहला जहाँ में बिक्री करता था गाहरी वोहरी और क्या क्या काटता था अर्बन का, उसमें वो लोग को साइड दे देने के लिए बोला है। तो वो लोग भी एग्री किया है। करने का बाद में फिर हम लोग का पास इंटरनेशनल ह्यूमन राइट को वो लोग जारसन ग्रुप आके हम लोग को एक ये कंप्लेंट लॉन्च किया है। तो एज ए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट चैप्टर अरुणाचल हम लोग को टैकल करना ही पड़ेगा। तो ये ऐसे देखिए आप लोग भी देखिए ये लोग हम लोग को कंप्लेंट दिया गया है। तो इस कंप्लेंट का आधार पर हमारा सेक्रेटरी जनरल मिस्टर केम्बोम बागरा उसने डीसी को एक लेटर दिया है। तो ये लोग का देखिए ये लोग हम लोग को कंप्लेंट देने में आपका यहाँ जितना भी सिग्नेचर है देखिए आफ्टर डेट हम लोग ये आप लोग ये मत सोचिए कि जारसन को हम लोग साथ दे रहा है और अच्छा चीज़ में हम लोग ज़रूर साथ देंगे। आप देखिए जारसन बोलने से तो हमारा पाकाम एरिया से लेके जहाँ छोटा मोटा गुमिन नगर और प्लस आलोंग टाउन का अंदर में जहाँ जहाँ छोटा छोटा माने दुकानें होता है सब तो जारसन ही है, सब भी वही वहाँ से लेके छोटा छोटा बना करके सब बिक्री कर ही रहा है। तो फिर भी हम लोग इसके लिए कोई कंप्लेन नहीं है। तो लेकिन एज ए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का तरफ से आप लोग का कंप्लेन ये है कि उन लोग को फ़ोटो व्हाट्सएप में अपलोड किया है। देखिए आप लोग हाँ सोशल मीडिया में पूरा दिया गया है। और वो भी आप देखिए ये भी किसी का बहू बेटी होगा, किसी का माँ होता होगा। आप लोग सोच के देखिए ये तो ह्यूमन राइट को वायलेट कर रहा है वेरी फ्रैंकली। और ये जारसन बोल के लिखा हुआ है, लास्ट में देखिए आप लोग इसको दलाल बोल के भी लिखा है। हाँ दिस इज़ ए वेरी टू मच। इतना तक तो
किसी को मैंने वो नहीं करने चाहिए। मेरा जहाँ तक विचार है मैंने ना, दलाल बोल के लिखा हुआ है। देखिए जर्सन तो सुनने में अच्छा है, लेकिन दलाल तो बहुत घटिया वर्ड है ना, जो कि एकदम मैंने खराब काम करता है, उनको दलाल उलाल बोलता है। आप देखिए ना यार, दलाल लिखा हुआ है। तो हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का तरफ से ओनली हम लोग कंप्लेन को, उन लोग का कंप्लेन को देखा है, उसके बाद हम लोग डीसी साहब को लॉस कर रहा है हम लोग का तरफ से, एज ए ह्यूमन राइट का तरफ से दे रहा है। अभी एक्शन डीसी सर कैसे लेगा वो डीसी ही जानेगा। थैंक यू वेरी मच। तो हमारा ये वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर बागे कमसी, आप कुछ इसका बारे में बोल दीजिए। और नमस्ते सभी दर्शकों। एक्चुअली हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन में आप सभी को पता है कि एक प्रेस जुड़ा हुआ है ह्यूमन राइट्स। तो हम लोगों का ऊपर जो भी ऐसा चीज़ जहाँ में ह्यूमन राइट के खिलाफ कुछ इंसिडेंट होता है, कुछ घटना होता है या फिर एक सिचुएशन आ जाता है, तो वहाँ में हम लोगों को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है। चाहे वो भले ही हम लोगों का भाई बहन या फिर माँ पिताजी भी क्यों ना हो, अगर किसी ह्यूमन राइट्स का अगेंस्ट में कुछ एक इंसिडेंट होता है, तो वी बीइंग ए ह्यूमन राइट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविस्ट, हम लोगों का आना अनिवार्य है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों का एडवाइज़र सर ने आप लोगों को स्पष्ट कर दिया कि एक्चुअल चीज़ क्या है, एक्चुअल केसेस क्या है, क्यों हम आज यहाँ पे इंटरवेन कर रहे हैं। देखिए आप शायद आप सभी व्यूअर्स को भी मालूम होना चाहिए कि ये जार्सन क्या है। एक्चुअली बोलने से जो बस्ती वगैरह, जो बस्ती में जो बस्ती औरत लोग होता है, उन लोग सब्जी वगैरह तोड़ के आलो में लाता है या फिर जो भी अपना टाउन एरियाज़ में लाता है। तो वहाँ पे आके उन लोग सीधा सुबह से लेकर शाम तक कोई बेचने का समय नहीं होता है, तो उन लोग क्या कहते हैं, सीधा आके एक ग्रुप को दे देता है, दे के उन लोग वापस चला जाता है होलसेल रेट में। तो वो ग्रुप को कहता है जर्सन। तो हम लोगों का इसमें केस ये आया है कि इन लोग एक ऐसा ग्रुप है, चलो कोई बात नहीं, अगर इन लोगों का बीच में अगर आपस में ताल मेलाप नहीं भी होता है तो भी उन लोगों का बीच में सुलह मशवरा होना चाहिए था। लेकिन ये यहाँ पे देखिए 24 इंडिविजुअल जर्सन आके हम लोगों को कंप्लेंट किया कि हम लोगों को ह्यूमन राइट्स का ऊपर वायोलेशन हो गया। क्यों? आजकल देखिए किसी का भी फेस या क्रिमिनल को भी आप सीधा फेस को ऐसे वायरल नहीं कर सकते। या तो आप उसका ब्लर करता है या फिर कंप्लीटली उसको कुछ पोशाक पहना देता है। तो यहाँ पे देखिए आप सीधा इन लोगों का फोटो, अगर ये मेरा दीदी होता, अगर ये मेरा माँ होता, बहन होता, तो जाहिर है हमको दिल में चोट लगना था। ये लोग दे आर नॉट क्रिमिनल्स। सीधा इन लोगों का देखिए जैसे मेरा एडवाइज़र सर ने बोला, यहाँ तक कोई जगह में इन लोगों को दलाल तक भी बोला। जो भी चीज़ होता है उन लोगों का बीच में आपस में सुलझा लेना था, लेकिन सोशल मीडिया में वायरल कर दिया कि इन लोगों का फ़ोटो को वायरल कर दिया और बोला गया कि इन लोग को है दलाल है, तो ऐसा काम करता है, वैसे काम करता है। तो जाहिर सा बात है ये लोग भी दिल में लगाए, क्योंकि इन लोगों का भी राइट टू प्राइवेसी को मेंटेन करना पड़ेगा। किसी का राइट टू प्राइवेसी मेंटेन करना, ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का राइट है। फंडामेंटल राइट्स को आप वायलेशन नहीं कर सकता है। आप किसी का फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन किया है तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन तो इंटरवेन करना ही है। तो यहाँ में किसी का ऊपर राइट टू प्राइवेसी को हम लोग किसी थर्ड पार्टी ने वायलेट कर दिया और इन लोगों का ऊपर एलिगेशन डाला। एलिगेशन हो जो भी हो, उसको हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों का लेना देना इंटरवेन इसलिए किया कि किसी का राइट्स के ऊपर वायलेट कर दिया। तो इसीलिए, और मैं और एक चीज़ में ऐड करना चाहता हूँ। देखिए हम लोग का आलो एक बहुत ही छोटा सा एरिया है और जब से कोरोना का स्थिति आया है एवरीबॉडी इज़ स्ट्राइविंग, हर कोई अभी यहाँ में सर्वाइवल के लिए भागदौड़ कर रहा है। तो इकोनॉमी तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। तो ऐसे समय में हर कोई अपने आप से किस तरह हम इकोनॉमिकली हम सर्वाइव होगा, तो एवरीबॉडी इज़ डूइंग देयर ओन। तो ऐसे में शायद इन लोग भी कर रहा होगा। तो आपसी मामला में इसको सुलझाने के बजाय सोशल मीडिया में इन लोगों को वायरल कर दे अलॉन्ग विद देयर फोटोज एंड नेम, एंड समवेयर
यहाँ पे इन लोगों को दलाल भी बोला है, तो इसीलिए किसी के ह्यूमन राइट का वायलेशन है, इसीलिए हम लोग इंटरवेन किया है। और ये केस को हम अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग सौंपने जा रहे हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से। तो किसी का राइट्स का ऊपर वायलेट किया है, इसीलिए हम इंटरवेन करना पड़ रहा है। और एक चीज़ है, अभी जितना भी व्यूवर्स है, आने वाले कल को भी, आजकल देखा है तो सोशल मीडिया में छोटा छोटा बात को भी हम लोग सोशल मीडिया में वायरल करता है, ऐसा नहीं करना। देखिए, आपका पीछे अगर ह्यूमन राइट पीछा पड़ गया, आप बहुत तकलीफ हो जाएगा। इसके लिए ये सब चीज़ को हम लोग एकदम सोच विचार के साथ एकदम वाइजली हर चीज़ को टैकल करना है। थैंक यू वेरी मच। स्टेट एडवाइज़र और स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेस ब्रीफिंग दिया, मैं रिपीट नहीं करूँगा। जब हम कंप्लेंट मिलता है एज ए ह्यूमन राइट आचार्य की तरफ से, उसका कॉग्निशन लेना पड़ता है। तो हमने कंप्लेंट रिसीव किया, रिसीव करके इसको मैं अभी कॉपी को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देने जा रहा हूँ। और मेरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि ये जितना औरत है जिसका नाम जार्शन बोला गया है, वो रिटेलर होलसेलर है, उनको भी एडजस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि वो भी एक डिस्ट्रीब्यूट वोमेन लोग हैं, बहुत ही गरीब वाला लोग हैं। कल आके इधर रो रहा है, सुबह से रो रहा है, हम भी दया लगता है। लेकिन और मैं जो भी हो मार्केटर्स एसोसिएशन लोग को भी, आप लोग भी किसी का पेट को देखिए, मन एडजस्टमेंट करना है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये स्ट्रीमलाइन करने का ये चीज़ है कि जब भी फाइन कुछ लेता है उसका चालान होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसका मॉनिटर कर रहा है कि नहीं है। जैसे उन्होंने यहाँ में कंप्लेंट बताया कि 1000 करके 3 मंथ्स दिया है, फिर आइडेंटिटी कार्ड के लिए 1050 रुपीज़ दिया है। इंस्पाइट ऑफ दैट आई कार्ड नहीं दिया, और फोटो को सबमिट करने के बाद ये दलाल ये सब क्या डाकू ये सब करके वायरल कर रहा है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। उन लोग का भी दुख ये है कि, और उनको हमें जैसे कि मार्केटर्स एसोसिएशन में भी लोकल को प्रमोट कुछ कर रहा होगा, लेकिन उसको राइट ढंग से कीजिए, डरा धमका के इसको टॉर्चर करके ऐसे नहीं है। क्योंकि हमारा सोसाइटी में सभी का हक है, अपना एक प्राइवेसी का राइट है और अपना राइट टू अर्न है। इसको चलते हम सब मिलजुल के करना चाहिए। तो आप लोग भी मेरा दर्शक को मैं कहना चाहूँगा, हर चीज़ में IHRO क्यों इंटरफेयर करता है बोले। हमारा ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ है। जब भी कुछ कंप्लेंट आएगा तो हम लोग को तो देखना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर ऑल आदमी का राइट को हम लोग प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और इसमें कंप्लेंट में भी ये दिया है कि उसको थाना में ले गया, इन लोग तो गुनाह तो नहीं किया ना, क्रिमिनल नहीं है। ये सब भी थोड़ा गलत है, गलत नहीं होना है। अभी से मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी का ऊपर भी ज़बरदस्ती और इसे ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होना है। आप लोग मीटिंग कीजिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में, दोनों को एडजस्ट कीजिए। अभी मेरा एडवाइज़र ने बताया, उन्होंने भी पहले मीटिंग अटेंड किया है। जो एक हाउस है अर्बन हाउस में, एडजस्टमेंट कीजिए, उन लोग को भी जीने दीजिए। और एक बात है कि जितना भी हमारा रिटेल प्राइस हो बेहालों में भी, वो तो होलसेल से लेके ना बिक्री कर रहा है सब। तो हमारा भी किसी बस्ती का कहना है कि ये जार्सन पार्टी हमारा मदद करता है, क्योंकि हम दिन भर बैठने का समय नहीं, सुबह दे के जाते हैं। तो आप लोग ऐसे कीजिए, जो लोकल हमारा वेंडर आइटम है उन लोग इधर बिक्री कीजिए, और उसके बाद एक टाइम एडजस्ट करके उन लोग को भी रखिएगा। तो इसमें किसी का ऊपर हम पार्टिकुलरली केस करेगा वो करेगा ऐसे नहीं। जब कंप्लेन आया है एक सुलझने के लिए, एक सोल्यूशन लाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको मेरा समझ से सीनियर सिटीजन को और सबको बुला के मीटिंग करके इसको ख़त्म कर देना। ये तो पहले से हम देखते आ रहे हैं कि बस्ती वाला ग्रुप में जार्सन को भगाता है, फिर चला जाता है बिगड़, ये बहुत ही चाल से चलते आ रहा है। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है कि ये ख़त्म होना चाहिए और सबको जीने का हक देना चाहिए। तो एज ए ह्यूमन राइट हम तो सबका जीने का हक कोई देगा, तो इसलिए इसमें कोई किसी का भला बुरा नहीं है। हम लोग सोसाइटी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और ये क्लियरिफिकेशन के लिए ये प्रेस रिलीज को बैठा है। थैंक यू वेरी मच।